नमस्कार मित्रों। आज का वीडियो का टॉपिक है शुचिता। शुचिता एक ऐसा शब्द है जिसका कि कोई एक अर्थ नहीं निकाल सकता। वैसे भी शब्द तीन तरह के होते हैं। पहला वह शब्द जिससे किसी एक एक चीज का ज्ञान हो, आभास हो। जैसे अगर हम कहें कि मेज, तो मेज से आपको मेज के अलावा और किसी चीज का आभास या ज्ञान नहीं होता है। अगर हम कहें दूसरे तरीके के कि गाड़ी, तो गाड़ी में भी होता है कि ये वाहन है, चलने वाला है, लेकिन उसमें भी कई तरीके के वाहन हैं। एक तीसरा शब्द होता है तो है जिसमें हम किसी एक अर्थ से उसको हम लोग नहीं जान सकते हैं। वो उसको बोलते हैं संदर्भित संदर्भित शब्द जो है। इसी संदर्भित शब्द में शुचिता आता है, जिसका कि कोई एक अर्थ नहीं। ये जिस तरह के विषय होते हैं उसके अनुरूप उसका अर्थ निकलता है। शुचिता का वैसे शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो उसको हम शुद्धता से जोड़ सकते हैं, स्पष्टता से जोड़ सकते हैं, उसको प्रभाव से जोड़ सकते हैं, पवित्रता से जोड़ सकते हैं, पारदर्शिता से जोड़ सकते हैं। जैसे कि हम अगर कहें उसको इंग्लिश में क्लियरनेस, क्लीनलीनेस, फेयरलेसनेस, ट्रांसपेरेंसी, ये सब जो गुण हैं इसको हम शुचिता के अंतर्गत रखते हैं जो है। अब ये शुचिता कई तरीके का होता है। जैसे कि अगर हम ये कहें कि प्रशासनिक शुचिता, प्रशासनिक शुचिता का मतलब क्या हुआ? प्रशासन में किए गए जो भी कार्य हैं वो सही हों, शुद्ध हों, अच्छे हों, अनुकूल हों, समाज के कल्याणकारी हों, तो ये प्रशासन कहेगा कि प्रशासन अच्छा काम कर रहा है, अनुकूल काम कर रहा है, तो ये प्रशासनिक शुचिता हो गई। लेकिन अगर प्रशासन में भ्रष्टाचार हो गया, भेदभाव हो गया, तो ये शुचिता नहीं कहा जाएगा, तो प्रशासनिक अशुचिता हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही सांस्कृतिक शुचिता, सामाजिक शुचिता, इसमें क्या होता है कि अगर हम एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार करते हैं, ठीक है, वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, किसी को हम नुकसान तो नहीं दे रहे हैं। जितना ज़्यादा मधुरता है, ये एक दूसरे के हम सम्मान करेंगे, तो ये होता है कि सांस्कृतिक शुचिता जो है। ठीक है। इसमें हम हमेशा ये ख्याल करेंगे कि हमारा व्यवहार वैसा ही हो जो हमारे प्रति कोई करे तो हमें अच्छा लगता है। तो इसको कहते हैं सामाजिक शुचिता, सांस्कृतिक शुचिता। ऐसे ही आर्थिक शुचिता, यानी कि जो भी लेन देन या आर्थिक जितनी भी क्रियाएं हैं उसमें ईमानदारी हो, जो है नैतिकता हो, तो इसको बोलेंगे हम आर्थिक शुचिता। तो ये शुचिता के विभिन्न आयाम हैं जो है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसी आधार पे हम ये बताते हैं कि कौन सा शुचिता अच्छा है, कौन नहीं है, और उसी आधार पे हम उसकी गणना भी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रशासन में सपोज कर लीजिए कोई एक बड़ा अधिकारी है, वो ऑफिस में बैठता है, उसके यहाँ ढेर सारी फाइलें हैं। जो एक अधिकारी वो है कि फाइल आता है, उससे पढ़ता है, उसको उस फाइल को निस्तारित कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति को, वो जो अधिकारी है, उसकी पूरी क्लैरिटी है विषय के बारे में कि क्या इसमें है, क्या चाहिए, क्या इसकी डिमांड है, और ये किस ये सरकार के लिए क्या उपयोगी है, जनता के लिए क्या, उस तो वो एक्शन लेता है और तुरंत कार्रवाई कर देता है। एक अधिकारी है कि फाइल सामने आता है, उस पे न कुछ लिखता है न आगे बढ़ाता है, उस वैसे के वैसे वो छोड़ देता है। ऐसे अधिकारियों को हम सक्षम नहीं मानते हैं। ये निष्क्रिय होते हैं जो है। इनको विषय का ज्ञान ही नहीं है, इनके अंदर क्लैरिटी ही नहीं होती है। इनको डर होता है कि पता नहीं हम क्या लिखें, क्या न लिखें, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। तो ऐसे अधिकारी जो है शुचिता के अंतर्गत नहीं आते हैं जो है। ठीक है। तो इसको हम प्रशासन के स्तर पर इसको ऐसे समझ सकते हैं जो है। अब मान लीजिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, तो मैं जिस जगह पे बैठा हूँ वहाँ की साफ सफाई क्या है। अगर हमारा ये आसन है तो आसन की एक शुचिता होती है, साफ सफाई वाली शुचिता हो गई जो है।
हम जहाँ बैठे हैं उसके अगल बगल में भी कुछ लोग हैं जो है, मैं इस हाल में हूँ, कोई बच्चा वहाँ है, कोई वहाँ है, तो यह एक जो आपस का जो परिवेश बन रहा है इंटरेक्शन का जो है, इस इस परिवेश का भी एक सूचता होती है जो है। फिर इस परिवेश से अगर हम हटे तो ये जो परिसर है, जिस परिसर में हम बैठे हैं, इस मकान है, उसका भी सूचता होगा कि आगे अगर लान है तो वो साफ सुथरा है कि नहीं है, वहाँ पे साफ सफाई प्रदूषण है या नहीं है, उसके आधार पर हम परिसर की सूचता करेंगे। इससे थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे तो अगल बगल के जो वातावरण है उसको हम देखेंगे कि वहाँ सूचता है कि नहीं है। अगर अगर मान लीजिए कि यहाँ वायुमंडल में प्रदूषण है, डस्ट पार्टिकल ज़्यादा हैं, गैसेज जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हैं, तो ये होगा कि हवा भी प्रदूषित है, पर्यावरण भी प्रदूषित है, तो ये पर्यावरण शुद्धता का नहीं हुआ जो है। तो शुद्ध पर्यावरण नहीं हो, यहाँ शुद्धता का अर्थ किससे होगा? शुद्धता से होगा जो है कि वातावरण अशुद्ध है। ऐसे ही हम विभिन्न चरणों में हर चीज को इस शुचिता के अंतर्गत हम इसको लाते हैं। तो एक तरफ से देखा जाए तो शुचिता जो शब्द है ये एक मर्म है, संकल्पना है, अवधारणा है, वो एक शब्द नहीं है। और ये शब्द जो है संदर्भों में इसको हम ले सकते हैं जो है। अब थोड़ा सा हम इसको जो बाहर की दुनिया थी उससे हट करके हम अपने पर देखें तो जो जीवन के लिए जो सबसे बहुमूल्य मेरे लिए जो है वो अपनी शुचिता जो है। अभी तक जो सब शुचिता का हम बात किए हैं ये हमारे द्वारा ही नहीं दूसरों से भी प्रभावित हो रही है। हम उसको चाहें अकेले शुद्ध करने के लिए तो नहीं हो सकता है, उसमें एक समाज का हिस्सा है, सबका सहयोग होगा तब उस शुचिता को ला सकते हैं। लेकिन जिस शुचिता के बारे में आज का ये मेरा टॉपिक है वो स्वयं की शुचिता का। हम अपने जीवन को कैसे शुद्ध रखें, साफ रखें, उसकी शुचिता के लिए हमें क्या करना है। तो मनुष्य की शुचिता का दो स्तर है। एक है शरीर की शुचिता। शरीर की शुचिता मतलब कि हमारी जो बॉडी है जो डिटॉक्सिकेट अगर है तो उसको हम कैसे टॉक्सिकेट है तो हम उसको कैसे डिटॉक्सिकेट करें। जैसे अगर हम सुबह उठते हैं तो हमारे शरीर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो रहती है तो अंगड़ाई आती है, जमाई आती है, ये बताता है कि हम शुद्ध नहीं हैं। तो हम जो नित्य क्रियाएं करते हैं, यम नियम व्यायाम प्राणायाम, इससे हम अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। तो ये शरीर की शुचिता हुई है। अब इस शरीर को शुचिता कर लेते हैं तब हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। अंतःकरण के चार भाग कौन कौन से? बुद्धि, मन, अहंकार और चित्त, ये चार है। तो अहंकार को शुद्ध करना मतलब कि अहंकार को मिटाना जो है। बुद्धि को हम इस तरह के शुद्ध करें बुद्धि को कि वह विवेकपूर्ण हो जाए, उसमें प्रज्ञा का भाव आए उस बुद्धि से, तब हमें लगेगा कि हाँ बुद्धि का भी शुद्धिकरण हो गया। और मन मलिन न हो। तो इस तरह से हम जब करेंगे तो हमारा चित्त जो है अपने आप तब जो है वो शुद्ध हो जाएगा, आत्मा शुद्ध हो जाएगी, हम अंदर से शुद्ध हो जाएंगे और तब हम अपने इस अंतर से हम ध्यान के मार्ग की तरफ हम आगे बढ़ते हैं जो है। तो ये जो पूरा जो शुचिता का जो भाव एक अंदर और बाहर से हम लाए हैं वो इसीलिए लाए हैं कि हम अ, अपने तन मन दोनों ओर से इस तरह से अपने आप को हम कर लें कि हम सात्विक सात्विकता जीवन के लिए, सदगति के लिए, सत्कर्म के लिए हम आगे उस पर बढ़ने के बारे में जो सोचें जो है। जीवन में शुचिता का महत्व अपने लिए तो है ही है। मैंने जैसे बताया कि अगर अगर शुचिता हो तो ये पूरा पर्यावरण भी शुद्ध हो सकता है जो है, सबके योगदान से हो सकता है। और नहीं तो जितने भी आप इस समय विश्व के सामने संकट देख रहे हैं, चाहे वो जलीय संकट हो, सूखा संकट हो, ये सब एक दूसरे से लिंक है। तो एक निचले स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर तक जो है सब लोग अगर शुचिता को अगर अपना लें तो ये पूरा जीवन जो है वो सुखमय हो जाएगा। और हमारा यही संकल्प है हर आदमी के लिए कि हर मनुष्य अपने लिए
अपने को शुद्ध रखे, समाज शुद्ध होगा, और जब समाज शुद्ध होगा तो राष्ट्र शुद्ध होगा। और इस तरह से शुचिता का महत्व इतना ही है। और इसको हम दो अगर लाइनों में अगर हम कहें कि सांस बिना जैसे प्राण है शून्य, शुचिता बिन वैसे जीवन शुद्ध। तो शुचिता का महत्व कितना है हम आपको बताएं। जीवन में अगर आपको शुरुआत करना है, शुद्धता लानी है, तो शुचिता का बहुत महत्व है। इस सब का ध्यान रख करके हम स्वयं से अपने शरीर को, अपने अंतःकरण को शुद्ध रखें, शुचिता का भाव रखें, और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शुचि होने का भाव हमें आत्म केंद्रित हो जाए, यानी हम शुद्ध हैं। यह एक अवस्था मेरे मन में जब आ जाएगा तब हमें लगेगा हाँ, हम शुचिता के मार्ग पे चल पड़े हैं। जब शुचिता के मार्ग पर चढ़ेंगे तो हम सदगति को की तरफ बढ़ेंगे, सत्कर्म की तरफ बढ़ेंगे। ये आज की जरूरत भी है, आवश्यकता है, और नियत के लिए भी अच्छी चीज है कि हम इससे सद्गुणों का जो है अपना विकास करेंगे। नमस्कार मित्रों, आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। शुचिता का ये वीडियो मैं आगे आपको एक दूसरे वीडियो के रूप में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक छुट्टी दीजिए, नमस्कार।